मोनू जी, हम आपके पास आए हैं। अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी रैलियां कर रही हैं और कहना है कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। सभी पार्टी दावेदार है, दावा कर रही कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। वो चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या एमआईएम के हो या एनडीए गठबंधन हो चुका है, आरजेडी का और कांग्रेस का महागठबंधन चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार बिहार में किसकी बनेगी? और एक तरफ से जनसुराज भी बिहार की चुनाव में आ चुके हैं और हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी वो भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बिहार का सीएम की जो कुर्सी है वो किनके हाथों में जाएगी? ना यही है कि अगर आप देखे होंगे जो पटना में हम लोगों का धरना प्रदर्शन था 4 तारीख को, और उससे पहले भी होता आया है धरना, लेकिन किसी पार्टी वाले ने रोजगार की मुद्दा को हम लोगों के लिए खासकर हम लोग 2 लाख दे करके बीएड किए, 2 से 2.5 लाख रुपया बीएड में लगता है जी। उसके बाद स्टेट पास किए हम लोग, और स्टेट का परीक्षा कभी होता है तो लगातार बहाली ले लिया गया 3-3 बार। हम लोगों को यहाँ बैठे हुए हैं और यूपी वाले या अन्य स्टेट वाले नौकरी कर रहे हैं। हम लोग स्टेट पास करके अच्छे अच्छे अंक ला करके, और हमारे जैसे हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो स्टेट पास कर चुके हैं और सरकार के समक्ष अपना दर्द छलकाया गया, लेकिन उस पर किसी पार्टी को, किसी सत्ताधारी को, किसी को नजर नहीं गया, ना विपक्ष को नजर गया। तो हम तो इसीलिए समझते हैं जो बेहतर होगा कि अपना वोट जो है सो किसी पार्टी या दल को न दे करके आप नोटा पर गिराइए, वोट का बहिष्कार कीजिए। इस ऐसी पंगु सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब हम लोग जाते हैं अपना अधिकार मांगने तो हम लोगों पर लाठी चलाया जाता है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सी सरकार है? यानी कि युवा कहाँ जाएगी? बिहार की जो युवा है, अगर इस तरह सरकार का नीति रहा तो हम लोग तो बेरोजगार हैं, जाते हैं टीचर बनने और वहाँ से आ जाते हैं फटीचर बन के। तो ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है। रह गई बात बेरोजगारी भत्ता, अरे भाई हम लोग रोजगार के लिए मर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, स्टेट पास हैं, और रोजगार की मुद्दा की कहीं कोई बात नहीं है। और 10,000 उनको दे दिया जाता है, जो लीजिए भाई 10,000 रुपया आप बिजनेस कीजिए। 10,000 में आखिर बताइए कीजिए कौन आप बिजनेस कर लीजिएगा? 10,000 का क्या महत्व है आज के दौर में? और 1,000 रुपया कहा जा रहा है 2 मोबाइल रिचार्ज होगा, बस रिचार्ज से ही पेट भर जाएगा। पेट है कि नहीं, परिवार है कि नहीं? तो हम क्यों दे सरकार को वोट? आप यह सवाल कर रहे हैं तो आप सरकार से पूछिए ना, जो आखिर हम लोगों की जो ये स्थिति हो रही है इस पर किसको विचार है? बताइए, आप ही बोलिए कुछ इस पर। अच्छा, आप जो धरना प्रदर्शन करने गए तो धरना प्रदर्शन से आपको क्या लगा कि आपका जो टीआरई का 4 का जो एग्ज़ाम है वो क्यों टाला गया? आपने जो पटना में धरना प्रदर्शन जो किया आपने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उससे क्या मिला आपको? आपका जो ट्राई 4 का जो एग्ज़ाम को टाला गया, ये क्यों टाला गया? देखिए, सरकार की अगर मंशा हो जो युवा को रोजगार देना है जी, तो टालने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन यहाँ तो मंशा ही नहीं है, यहाँ तो वोट की राजनीतिक होती है। टाला गया ये कहकर कि जे इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का समय है, अब इलेक्शन पर कार्य जो होगा आप लोगों को फिर इलेक्शन बाद वैकेंसी देंगे। तो बताइए कि जो इलेक्शन से पहले जब हमें वैकेंसी नहीं मिली, इतना हल्ला करने के बाद, इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद, तो हम कैसे उम्मीद करें कि जे फिर हमारा जो है सो इलेक्शन के बाद हम लोगों को फिर धरना देंगे या फिर सरकार हमारी बात को गंभीरतापूर्वक लेगी और वैकेंसी देगी। अब मान के चले कि 26,000, मान के चले जहाँ 10 लाख लोग स्टेट पास हैं, आप 26,000 सीट दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? 10 लाख युवा जहाँ पास है और आप 26,000 सीट दे रहे हैं, तो हम लोग, वो भी 26,000 कहा, वो भी 26,000 देने की बात कह के हमारे शिक्षा मंत्री कहे कि 1 सप्ताह में निकाल रहे हैं। हाँ, अगले सप्ताह तो चला जाएगा,
जीएडी को भेजा जा रहा है, तो बीपीएससी को भेजा जा रहा है, तो रोस्टर क्लियर हो रहा है। इस तरह से करते करते आज आचार संहिता हमारे बिहार में लग चुकी है, आप भी जानते होइएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब जो है सो मतलब युवा को रोजगार देने का मन ही नहीं है सरकार को, या फिर हम लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। सब सीधा सीधी फॉर्मूला है, छलावा किया जा रहा है। हमारे जो शिक्षक समाज है या फिर जो शिक्षक अभ्यर्थी है, जब ये अपना धरना करने जाते हैं तो हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, कुछ जो हमारे बातों को, आवाज को सरकार तक पहुंचाती है, उसको क्या किया जाता है, जो एक दिन पहले ही उठा करके थाना में बंद कर दिया जाता है, जो किसी तरह इनके धरना को, इनकी मांगों को दबाया जाए। तो ये अभी और एक मिनट हमारी बात को और सुना जाए। शिक्षा विभाग, खासकर शिक्षा विभाग जो है, ठीक है, इसमें हम बीआरपी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और सरकार ये हवाला देती है कि आप लोग गलत रिपोर्टिंग किए, आप असक्षम हैं। बताइए कि हम के पाठक राज में हम बीआरसी जंदाहा में कार्यरत थे और लगभग 11 महीना तक हमने काम किया और 11 महीना के बाद हटा दिया जाता है और उसमें ये भी लिखा हुआ है जो 2 साल एक्सटेंशन दिया जाएगा, 2 साल और आपको, यानी कि हम लोग 3 साल भी नहीं रहे और एसीएस बदलते हैं, सिद्धार्थ जी आते हैं और हम लोगों को क्या किया जाता है कि कहा जाता है कि ये आपका मतलब आपको जो है सो आप लोग अच्छे तरह से काम नहीं करते, आप लोग गलत रिपोर्ट करते हैं और ब्लेम लगा करके हम लोगों को हटा दिया जाता है। और आज एक मिनट, आज हम इतना बेरोजगार है जो खाने को तरस रहे, तो हम ऐसी सरकार को क्यों वोट दे, क्यों सत्ता में लाए? कोई हमारे बात कोई सुना ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। आप बीआरसी में जो काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो कुछ तो कमियां आई होंगी जो सरकार आपको असमर्थ बता रही है। अच्छा एक बात बताइए, असमर्थ बताने का क्या कारण है? आपने बीआरसी में काम किया, 11 महीने काम किया, उसमें क्या कमियां हैं जो सरकार आपको असमर्थ बता रही है? कोई कमी नहीं थी। सरकार के तरफ से यह कहा जाता है, हमारे एसीएस साहब के तरफ से यह कहा जाता है कि जो आप लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं, बच्चों का जो उपस्थिति दर्ज करते हैं या फिर जो भी स्कूल से संबंधित जो भी मतलब सर्वे होता है, जैसे मान के चलिए लैट्रिन बाथरूम साफ है कि नहीं, या फिर बच्चे की उपस्थिति कैसी है, खाना का क्वालिटी कैसा आता है, मध्याह्न भोजन, ये सब तो कहा गया कि ये आप लोग फर्जी रिपोर्ट करते हैं और मतलब ये सब साजिश के तहत हम लोगों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे तक साजिश है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही एक सबसे बड़ी हम लोगों की प्राथमिकता है। और इस बार टीआरई 4 के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे जितने भी बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, सभी को इस सरकार का खूब विरोध करना है और जहां तक हो इनको सत्ता को फेंकने का हम लोग, उखाड़ फेंकने का हम लोग पूर्ण रूप से एकदम हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग रोड पर हैं, ऐसे भी मर रहे हैं। एक मिनट, तो हम बोल रहे हैं कि अभी जो हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं रोजगार के नाम पर, जो जीविका दीदियां जो हैं वो सबको ये करवा रही हैं, तो उस पर क्या कहना है आपको? तो समझ में आ रहा है कि आपका क्लियर स्पष्टता है कि साजिश के तहत आपको हटाया गया, सरकार से अपना नाराज है इसलिए वोट आप नहीं करेंगे, सरकार को वोट नहीं करना है, एनडीए सरकार को नहीं करना है, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये जो अभी 10,000 एनडीए को ही नहीं, किसी भी पार्टी को हमें वोट नहीं करना है, हमको नोटा पर वोट देना है। हम क्यों किसी एनडीए को या फिर बीजेपी, हमारी बात को एनडीए हो या फिर जदयू हो, आरजेडी हो, हम काहे किसी का नाम लेंगे? किसी भी पार्टी, किसी भी दल को हमारी कोई भी बात कहीं पर भी कहीं नहीं सुना गया। इतना ही नहीं, अभी स्टेट का परीक्षा होने वाला है, स्टेट फिर से दोबारा, फिर अभी हम फॉर्म भराया है और फिर 14 के बाद शायद परीक्षा भी है। ठीक है, तो हम लोग बैकलॉग वाले बैठे हुए हैं, फिर स्टेट परीक्षा हो रही, वो भी भीड़ बढ़ रही है, वैकेंसी का कुछ पते नहीं है। तो किस सरकार से उम्मीद किया जाए? हम लोग बहुत हताश हैं, हम लोग निराश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रह गई बात नीतीश सरकार की, तो हम ऐसा नहीं करते उन्होंने काम नहीं किया है, वो उन्होंने बहाली नहीं लाए हैं,
बिहार में अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन अभी अफसरशाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। एक आदमी कहते हैं कि जो आप लोग जितना कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वैकेंसी दिया जाएगा। फिर जब दूसरी बार फिर कुछ 2-4 दिन फिर टाल दिया जाता है यह बात कर। फिर दोबारा जब पूछा गया आंदोलन में तो बोला गया कि अब आप लोगों को अभी नहीं, इलेक्शन का कार्य चल रहा है, इलेक्शन के बाद आप लोगों को फिर मौका दिया जाएगा, वैकेंसी निकलेगा। अब देखना है जो अब क्या करती है सरकार। अभी तक तो हम लोग अब उम्मीद हार चुके हैं जी। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं और हमारी स्थिति को कौन देख रहा है। अब हम लोग का एज भी एक्सपायर हो रहा है। से नाराज हैं और नोटा पर वोट करने के चक्कर में हैं, तो सरकार से तो बड़ी सवाल हो जाएगी इस बात पे कि आप बिहार में क्या किए जो नोटा पर आ रहा है वोट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए।